हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। तो आज एक्सपायरी थी और निफ्टी हो चुका है 20,000 के आसपास का, उसने हाई लगा दिया है। 20,000 में कुछ 8 पॉइंट बचे हैं, तो मतलब समझ लो कि टारगेट डन हो ही गया, जो हमारी कल बात हुई थी एग्जैक्टली उस हिसाब से। तो आज इतनी बढ़िया जब अप मूव था, तो क्या आप लोगों ने प्रॉफिट किया या फिर वही मतलब कि जो आपका ज़ीरो था वो हीरो हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो आपको ये जानने की बहुत ही ज़रूरत है कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए था। चलिए तो वो देखते हैं और देखेंगे आगे। अभी 20,000 तो समझ लो हो गया, अब आगे और क्या। तो चलिए देखते हैं पहले 1 आवर में जाके। वैसे तो हमने कल बात की थी, पूरी तरह से सब ड्रॉ कर लिया था, पर ये निकल चुका है। तो ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, सपोर्ट था। मैंने बोला था जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, रिटेस्ट नहीं करेगा, तो हम उसको सेल नहीं करेंगे, बाय कब करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, अगर सेलिंग रिजेक्ट होगी तो बाइंग होगी, राइट। अब देखो, ये सब हटा दूँ इसको मैं। चलो अब देखते हैं क्या हुआ। ये करीबन ये लेवल हमारे पास था बाइंग के लिए। बाइंग के लिए मतलब कि अगर सेलिंग करनी है तो इसके नीचे, जैसे कल ड्रॉ किया था, वापस कर लेती हूँ। ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा तो सेल, राइट। और अब अभी अप में कौन से लेवल थे हमारे पास? ये वाले। तो सुबह सुबह सेलर ने क्या हुआ, सेल किया, ठीक है। रिटेस्ट पे आप भी सेल कर लो। कहाँ तक? यहाँ तक। क्यों? इसके पीछे का एक रीज़न है। देखो, ये जैसे शार्प सेलिंग है, शार्प नहीं मतलब बहुत कम कम सेलिंग आ रही थी, फिर यहाँ पे लास्ट में अच्छी सी बाइंग आई। तो अब ये क्या हो सकता है, एक रीटेस्ट हो सकता है। हमें पता नहीं है रीटेस्ट है क्या नहीं, सुबह सुबह नहीं पता चलता, राइट। तो मान लो हम वेट कर रहे थे, फिर क्या हुआ कि ये नीचे आ गया। यहाँ पे जैसे ही प्रॉफिट बुक किया, बायर अग्रेसिव, पूरे मतलब सेलर के सामने आ गए बायर। तो अगेन सेलर ने ट्राई की, मतलब ये कौन है? रिटेलर है। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हैं वो क्या है? होलसेलर है, जिसे आप FI आइडिया या इन्वेस्टमेंट जो भी बोल सकते हो, मतलब लार्ज प्लेयर, बड़े प्लेयर के जिनके पास तगड़ा वाला पैसा है, ठीक है। तो वो आ गए। अगेन सेलर ने ट्राई की बट फेल हो गए। तो यहाँ एक आप एंट्री बना सकते थे, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, मैं आप बोलोगे यहाँ पे भी तो यहाँ से सुबह सुबह गिरा है, तो ये भी मेरे लिए एक क्या है? रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस जोन है तो आप वेट कर लो, अग्रेसिव एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको क्या देखना है? रिएक्शन किसका? सेलर का। सेलर आए, अगेन बायर ने ट्राई की, सेलर आए, अगेन बायर सेलर के पास, उसके सामने, मुंह के सामने खड़े हो गए। क्या आप में दम है तो आप बेचो, मैं यहाँ पे ख़रीदता जाऊँगा। ये बायर कौन है? FIIDII, राइट। तो अब देखो, सेलर की ताकत ख़त्म और बायर आ गए। बस यहाँ एक एंट्री आप और बना सकते थे, लेकिन आप बोले नहीं नहीं मुझे कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, आप कंफर्मेशन ले लो। अगेन ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस का टोटली ब्रेकआउट हो गया। तो अब वेट करो रिटेस्ट का। ये आया रिटेस्ट, बढ़िया सी ग्रीन कैंडल, अभी तो आप बाय कर सकते हो। अब किस चीज़ का इंतज़ार? हो गए सेलर ख़त्म, और ये रहा आपका रेस टू रिवॉर्ड 1GEM4। बहुत ही बढ़िया। कल ही बोला था मैंने, टारगेट है 19,000, 19,050 और 20,000 के टारगेट लग रहे हैं। तो आज 20,000 पूरा अचीव हो गया। क्यों हुआ? मैंने बोला इसलिए नहीं, यहाँ पे जो हमने रीड किया वो हमारा रीडिंग परफेक्ट था, इसलिए यहाँ पे बायर्स और सेलर्स ने जो हमें बताया हमने वही देखा और वो सही समझा, इसके लिए। दूसरी चीज़, ये टारगेट क्यों आया, क्यों मैंने बोला था, आपको पता है। अगर पुराने हैं तो ऑलवेज मैं क्या करती हूँ, जो ये रेंज होती है ना, उसको हम देखते हैं कितनी है, 150। तो हमें यहाँ पे 150 पॉइंट चाहिए। तो एग्जैक्टली हमें 150 पॉइंट मिले कि नहीं मिले? एग्जैक्टली मिल गए। बस, तो सिंपल लॉजिक था और बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। अब देखो, अगर मान लो आप 15 मिनट भी फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे अपने आप एक हैमर बन रही है। सारे ऑर्डर फिलअप हो चुके हैं, यहाँ बायर्स आ चुके हैं, तो वहीं से आपको बाय करना था। सिंपल है।
पर पता नहीं काफ़ी सारे लोग ऐसे पुल बैक का वेट कर रहे थे। कौन सा पुल बैक? अगर जब यहाँ सब ये ख़त्म हो गया, पुल बैक का काम ख़त्म हो गया, तो यहीं से बढ़ेगा। आपको चांस नहीं देगा मार्केट। चांस नहीं मिल रहा है, चांस नहीं मिल रहा है, कहाँ से चांस? तो ये रहा, ये हुआ आज का रेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है कि भाई 20,000 तो ऑलमोस्ट समझ लो कि आ ही गया। तो हम क्या करेंगे, हाई पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। देखो हम इतने दिनों से मैं कुछ नया कर रही हूँ क्या? सेम चीज़ चल रही है। और आपको हैरानी होनी चाहिए कि सेम चीज़ रोज़ चल रही है। रोज़ रोज़ मैं अलग नहीं बताती हूँ कि हाँ चलो अभी इसमें 5 मिनट की मतलब 5 EMA लगाओ, 13 EMA लगाओ, ऐसा करो, चलो इसमें सुपर ट्रेंड लगा दो, RSI लगा दो, MACD लगा दो, या कोई पैटर्न लगा दो, राइट? ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना। मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ, फिर भी मार्केट चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिकेटर के बगैर भी मार्केट चलता है। ठीक है, तो इसी को फॉलो करो, फिर आपके ऊपर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सपोर्ट ये था, अब गया, डाउन आया, अगेन अब गया, अब क्या है, अगेन अगर अब गया रिटेस्ट करेगा तो बाय, डाउन जाना होगा तो यही लेवल नीचे, ये नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा तो इसको करेंगे सेल। क्यों? क्योंकि देखो अभी ये अप मूव गया है, तो नॉर्मल क्या है कि भाई थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए तो आएगा ही आएगा। कोई भी चीज़ है मतलब पूरी ऐसे चलती नहीं जाती है, क्या करती है, रिटेस्ट करती है। एक और लेवल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी रेंज बनी है, अब गया है, फिर वापस रिटेस्ट आया, अगेन अब गया है। तो ये एक लेवल भी हमारे लिए 19,890, जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो एज अ सपोर्ट काम कर सकता है कल के लिए 21 जुलाई के लिए। ठीक है, तो ये लेवल को आप ध्यान में रखिए। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी समझे मार्केट को। क्योंकि देखो मार्केट को इंडिकेटर से, आप इतना करोड़ों का बिजनेस करो, इंडिकेटर से थोड़ी चलेगा भाई। आपको खुद समझना पड़ेगा, उसमें टाइम देना ही पड़ेगा। जैसे नॉर्मल बिजनेस में देते हो वैसे इसमें भी देना पड़ेगा। टाइम दोगे तभी पैसा बनेगा। ऐसा नहीं सुबह आके देखा चलो ग्रीन कैंडल बन गई बाय कर लो, रेड कैंडल बन गई सेल कर लो। तो क्या आप ऐसा बिजनेस करने आए हो? नहीं ना। तो उसके पीछे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ें हैं सारी। एक बार समझ गए तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा आपके लिए। चलिए अब जैसे बात हो गई अपनी कि ये लेवल, हाँ ये जो है 19,935 या 19,930 राउंड फिगर गिन लेते हैं, वहाँ तक क्या है, बुलिश है। नीचे गया, इधर यहाँ पे आया, तो भी हमें अभी क्या देखना है, ये जो है ना, अगर मान लो यहाँ नीचे आया तो यहाँ पे रिटेस्ट करके एक साइन देना चाहिए। तो ये नीचे ये सपोर्ट ब्रेक होगा जो मैं आगे आपको बता चुकी हूँ, और हमें ये वाला टारगेट मिल सकता है 19,890 का। तो ये ध्यान रखिए। अगर ऊपर गया तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई यहाँ से अगर ऊपर गया तो रिटेस्ट करेंगे और आगे का आपको और टारगेट मिल सकता है। तो ये लेवल आप ड्रॉ करके रख लीजिए अपने चार्ट पे, क्योंकि ओवरऑल अभी ये बात तो तय होगी कि भाई इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक, हाँ रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है नो डाउट, बट इसका मतलब नीचे आएगा वो रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेस पुल बैक होगा, वो कोई सेल, मतलब कि ऐसा मत समझना कि अभी तो मार्केट गया। मार्केट कब जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है। मतलब ये पूरा जोन जब तक क्लियर नहीं होगा 19,925 का लेवल है शायद, हाँ 19,900 मतलब 19,800 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक बुलिश है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी बढ़िया सा मैं आपको बता देती हूँ एंट्री वाला पॉइंट। अब बैंक निफ्टी में अगर आप 15 मिनट में देखो ना, तो सुबह सुबह मुझे ये एक चीज़ ध्यान में आ गई थी, कल आपको बताना रह गया। देखो यहाँ पे रेंज बनी थी और यहाँ पे फेक आउट होके बुलिश इंगल्फ आई थी। तो यहाँ पे एक डाउट हो रहा था, एक तो यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा था ये वाले लेवल से, ठीक है, तो ये ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल था। और यहाँ पे रेंज बना के, मतलब यहाँ पे कल शाम को ही हो गए थे, जो लार्ज प्लेयर बिग प्लेयर बोलते हैं वो एंटर हो चुके थे। अब उनको क्या करना था, सुबह एक गैप अप ओपनिंग दे दी। यहाँ पे जो सेलर है तो सब क्या समझेंगे कि यहाँ पे ये जो सेलर है ना, यहाँ पे रेड वाले, तो जो रिटेलर है वो क्या करेंगे, सेल करेंगे कि ये नीचे जाएगा। बट ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता ये नीचे नहीं जाने वाला था। प्लस अगर आप देखो पहले हैमर बनाई, फिर 15 मिनट में अगेन बुलिश एंगल बनाई,
फिर क्या हुआ, अगेन रेंज बनी और ये स्टार के ऊपर क्लोज, यहाँ कहीं पे आप उसको आराम से बाय कर सकते थे। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो तो, आप सेफ ट्रेडर हो तो भी आप 5 मिनट में जाके, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट आप कहाँ पे एंट्री बना सकते थे। देखो ये एक ट्राई की, ये एक डोजी, बहुत ही छोटा एसएल के साथ आप आराम से इसकी एंट्री बना सकते थे यहाँ कहीं का, ठीक है। और अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड, 1 जेम 10 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला। थोड़ा आप स्टॉप लॉस बड़ा भी रख लो तो भी कोई इशू नहीं, 81 पॉइंट का एसएल रख लो तो भी आपको 1 जेम 5 का तो टारगेट मिल ही जाता, क्योंकि मार्केट ही ऐसा था आज, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, जैसे ये जो है ये सपोर्ट जोन है, इसे आप भी मार्क करके रख लो। मार्क करके रखने को क्यों मैं बोल रही हूँ, ताकि आप देखो कि वो लेवल पे कैसे वर्क कर रहा है और कैसे प्राइस रिएक्ट कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है। तो मैं तो रोज़ बोलते जाऊँगी, मुझे पता है, बट आप कब सीखोगे, आप जब पर्सनल आप वो लेवल पे जब रिएक्शन देखोगे, आपके दिमाग में क्या थॉट आता है कि भाई इससे यहाँ से बाय करो या सेल करो, तब आपको आइडिया आएगा। फिर आप जब आप डिसीज़न लोगे और वो आपका डिसीज़न जब सही साबित होगा, अगर आपने कुछ लिया है और वो बढ़ता है और आपको प्रॉफिट होता है, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो वो आपको नए ट्रेड करने में आपको काम में आएगा। तो देखिए ये तो हो गया, अभी ये रेजिस्टेंस है, ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो बाय, सिंपल सी चीज़ है, रिटेस्ट पे बाय। सेलिंग कब तक नहीं करेंगे, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके नीचे आ गया, रिटेस्ट करेगा और साइन देगा तो हमें टारगेट मिलेगा 45,900, 45,800, 45। ओवरऑल डाउन कब तक नहीं होगा, जब तक कि ये जो लेवल है पूरा 45,700 के नीचे नहीं जाए, तब तक ये बुलिश है। तो ये लेवल आप ध्यान में रखिए 21 जुलाई के लिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।